कि हम जब मरने वाले होंगे तो बुलंदशहर जिले के कलेक्ट्रेट को घेर के बैठेंगे, अपना अंतिम सांस बुलंदशहर जिले के कलेक्टर के सामने लेंगे, वहीं मरेंगे जाके सब किसान। यहाँ एक जेवर लिंक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, यहाँ से शुरू होगा और वो जेवर तक जाएगा, एयरपोर्ट तक। उस संबंध में सरकार को जमीन चाहिए और सरकार जमीन का अधिग्रहण करने की बजाय सरकार जमीन को खरीदना चाहती है। इसमें जमीन जाने की बात नहीं है, हमारी सभ्यता नष्ट हो रही है। एक्सप्रेसवे बनाते हो, उस पर टोल लेते हो, व्यवसायिक काम है ये, सार्वजनिक काम नहीं रह गया। अब तो ये व्यवसाय का धंधा हो गया, सड़क बनाकर उन पर उन्हें बेचना। हमारी मांग तो ये हो गई है, हमारी पूर्वजों की हमारी धरोहर है, इसे सरकार ले रही है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करें, कहाँ से ब्याह शादी करेंगे। हमने सरकार को ऑफर दिया है कि किसान की जमीन अगर आपको लेनी है तो 1 करोड़ रुपए बीघा आपको किसान को देना होगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार हमारे साथ जबरदस्ती ना करे, हमारी जमीन ना छीने, बल्कि हमारे साथ बैठकर बात करे। ना तो कोई हमसे बातचीत हुई है, ना किसानों की जमीन का रेट तय हुआ है, बस उन्होंने जो तय कर दिया उस पर किसानों को जमीन देनी है। ये ऐसा शासन है जो हिटलरशाही है, जैसे चीन में होता है। कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। हमने यहाँ 15 हमारे नेताजी ने 15 दिन हो गए सब ग्रहण कर रखा, कोई पानी नहीं पी रहा, रोटी नहीं खा रहा, ऐसे बैठा, हमारी कोई सुन नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ इस समय मौजूद हैं भापुर के जिला बुलंदशहर में अनशन पर। यहाँ पर किसान कागार यूनियन के जो यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब चीजों को जानेंगे कि मुख्य मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनशन पर कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कब तक ये अनशन चलने वाला है। सर, मैं आपका पहले अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर नाम जानना चाहूँ। मनवीर तेवतिया। मनवीर तेवतिया जी, जैसा कि आज अनशन पर यहाँ पर काफी समय से जो बताया गया, काफी समय से यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो किन मुख्य मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं? यहाँ एक जेवर लिंक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, यहाँ से शुरू होगा और वो जेवर तक जाएगा, एयरपोर्ट तक। उस संबंध में सरकार को जमीन चाहिए और सरकार जमीन का अधिग्रहण करने की बजाय सरकार जमीन को खरीदना चाहती है तो सरकार, लेकिन रेट देने में सरकार कहती है कि सर हम 4 गुना देंगे या 2 गुना देंगे, जबकि जब सरकार खरीद रही है जमीन को तो और आपसी सहमति से खरीदना चाहती है तो किसान अपना रेट अपने आप तय करें या किसान के साथ बैठ के तय करो आप रेट। वो बात नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं जी, सर्किल रेट का 4 गुना देंगे, और सर्किल रेट का 4 गुना होता है लगभग 8 लाख रुपए। आप एक्सप्रेसवे बनाते हो, उस पर टोल लेते हो, व्यवसायिक काम है ये, सार्वजनिक काम नहीं रह गया। अब तो ये व्यवसाय का धंधा हो गया, सड़क बनाकर उन पर उन्हें बेचना, उन पर टोल लेना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच देना। तो किसान भी अभी समझ गया है, तो किसान भी अपनी जमीन की कीमत अब उसी हिसाब से मांगना चाहता है जिस हिसाब से आप उसका प्रयोग करना चाहते हो। हमने सरकार को ऑफर दिया है कि किसान की जमीन अगर आपको लेनी है तो 1 करोड़ रुपए बीघा आपको किसान को देना होगा। किसानों ने तय कर लिया और किसानों ने इस तरह का प्रस्ताव लगभग 700 किसानों ने अब तक डीएम महोदय को, मुख्य सचिव को, ये सबको हम दे चुके हैं। ये इसकी एक कॉपी है। हम 7/4/2026 से सत्याग्रह पर हैं, लेकिन जब हम सत्याग्रह शांतिपूर्ण चल रहा था और सरकार बेनामी नहीं करवा पा रही थी तो सरकार ने मुझे और हमारे साथी मंजीत सिंह को, दोनों को उठाकर जेल में बंद कर दिया 23 तारीख को। 23 तारीख से ही मैं आमरण अनशन पे हूँ और आज भी आमरण अनशन चल रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार हमारे साथ जबरदस्ती ना करे, हमारी जमीन ना छीने, बल्कि हमारे साथ बैठकर बात करे और जो कानून है या तो उसके साथ जमीन ले या फिर किसान को सहमत करके किसान जिस रेट को मांग रहा है उस रेट के आधार पर अपनी बात कहे और जमीन ले। अब सरकार जमीन जबरदस्ती छीनना चाहती है। कल मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 30 मई तक सारे बेनामे होने हैं। ना तो कोई हमसे बातचीत हुई है, ना किसानों की जमीन का रेट तय हुआ है, बस उन्होंने जो तय कर दिया उस पर किसानों को जमीन देनी है। ये ऐसा शासन है जो हिटलरशाही है, जैसे चीन में होता है, जबकि हम जमीन के मालिक हैं और हमें अपनी जमीन का रेट तय करने का अधिकार है। जैसे कि आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, लगभग 28 से 29 दिन हो चुके हैं, क्या उच्च अधिकारी आपसे वार्ता करने के लिए आपके पास पहुंचे? आमरण अनशन पर आज 13वां दिन है और सत्याग्रह को 27वां दिन है। अभी कोई अधिकारी हमसे बात करने नहीं आया है।
तो ये कब तक चलने वाला है बता सकते हैं? अनिश्चितकालीन। या तो हमारी बात पूरी होंगी, मांग पूरी होंगी, सरकार बात करे हमसे आके, या फिर हम मर जाएंगे, लेकिन आमरण अनशन नहीं टूटेगा। तो चलिए एक किसान और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो अगला कदम इनका क्या होगा। जैसा कि काफी दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और उच्च अधिकारी भी वार्ता करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं। जैसा कि सर्कुलेट बताया गया उनसे किसान से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है सर आपका? नाम? मेरा नाम हृदय कुमार है। मैं पिपाला इखलासपुर से प्रभावित किसान हूँ। इसमें हमारी जो नेताजी ने मांग रखी है, सबसे पहली मांग हमारी यही है कि जो है हम 1 करोड़ कच्चा बीघा में अपनी जमीन देना चाहते हैं। लेकिन कल भी जो है उन लोगों ने हमसे कोशिश की है कि हमसे आके बात करें, वो आके यहाँ बात करें, पूरे जिले के किसान यहाँ बैठे। हम इस बात के लिए एग्री हैं कि जब नेताजी आमरण अनशन पे बैठे तो कोई ये तो है नहीं कि यहाँ राज खत्म हो गया है। और रही बात ये कि अनिश्चित काल ये सत्याग्रह है और आमरण अनशन है, और इसमें जो है हम जवाब उन्हें 6 महीने बाद देंगे गवर्नमेंट को। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जिन मांगों को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा कि हम जब मरने वाले होंगे तो बुलंदशहर जिले के कलेक्ट्रेट को घेर के बैठेंगे, अपना अंतिम सांस बुलंदशहर जिले के कलेक्टर के सामने लेंगे, वहीं मरेंगे जाके। सब किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसमें सभी जेल जाने के लिए तैयार है, प्रशासन चाहे कुछ भी करे, हम अपनी मांगों से नहीं हटेंगे। देखिए सर, जैसा कि किसानों की भूमि लगातार जो है हाईवे में जाती नजर आ रही है, तो पैदावारी कहाँ से लेगा फिर किसान? वही तो है, अभी ये किसान को अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन ये पेट जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे ना कि ये बनिए बामनों की सरकार है, तो ये वही चीज है। ये जो है सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये जो है सिर्फ अमीर आदमियों की सरकार है, ना कि किसान की है ना अन्नदाता की है। ये लोग जो सिर्फ ओनली फॉर पूंजीपतियों के हैं। जिस दिन जो है 2013 में इनकी सरकार बनी थी, अडानी जी 680वें नंबर पे थे, और अभी 15 दिन पहले रिपोर्ट है मीडिया की, आपके मीडिया की रिपोर्ट है कि वो एशिया के फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। तो अगर उनके पेट में गया है पैसा, तो वो किसी ना किसी की जेब से तो कटा होगा ना। तो वो किसकी जेब से कटा? इन किसानों की जेब से ही पैसा कटा हुआ, उनकी जेब में गया, अडानी जी की में। देखिए सर, एक चीज और मैं जानने का प्रयास करूंगा, जाके जैसा कि जमीन की आपकी भूमि के सर्किल रेटों की बात की जा रही है, तो जब यहाँ पर रोड निकल जाते हैं, हाईवे निकल जाते हैं, तो किसानों से भी अच्छी खासी मोटी रकम टोल प्लाजा जो बनते हैं तो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल ऐठी जा रही है। जैसे कि ये गंगा एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं, आपके सामने है, इस पे जो है प्रयागराज तक जाने का 3600 रुपए टोल टैक्स है। जब हम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, जब हमने गाड़ी खरीदी उस पे भी रोड टैक्स दिया, गाड़ी खरीदने के बाद पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उस पे भी रोड टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, इन चीजों से हटके हम मुद्दे से बात नहीं करना चाहते। हमारी डिमांड एक ही है कि किसानों से आके जो रेट किया जाए, और 1 करोड़ कच्चे बीघे में हम सभी किसान जमीन देने के लिए एग्री हैं। सरकार आके हमसे बात करे या प्रशासन आके बात करे। जहाँ तक टोल की बात है, पहले हम इस मुद्दे को हल करेंगे, उसके बाद हमारा मुद्दा सरकार से ये भी रहेगा कि जिन गांवों की जमीन सड़कों में जाती है, उस गांव के प्रत्येक नागरिक का टोल फ्री हो। जब तक सड़क चले, जब तक टोल चले, तब तक उस गांव के प्रत्येक नागरिक को टोल मुक्त रखा जाए। ये इसके बाद करेंगे बात हम। क्या नाम है आपका? जी, मैं विजय शर्मा, बीबी नगर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जब सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है, तो उसके हिसाब से भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं हो रहा? ये नए नए शासनादेश क्यों जारी हो रहे हैं? ये किसानों के साथ छल हो रहा है, और इन छल में अब किसान आने वाला नहीं है, सरकार के छल में नहीं आएगा। जैसे सर, आमरण अनशन पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या जिलाधिकारी आपके बीच पहुंचे? अभी कोई नहीं आया हमारे पास। कोई जिलाधिकारी तो बहुत बड़ी चीज है जिले में, हमारे पास कोई उप जिलाधिकारी शाना तहसील के या कोई अभी तक हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया हमारे पास अभी कोई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेवतिया जी हैं, ये बिल्कुल मनने और मानने के लिए तैयार हैं। अब कितने किसान यहाँ पर बैठे हुए? कमजोर हो गया है वो, देख रहे होंगे आप भी। कितने किसान बैठे हुए होंगे यहाँ पे? तो कई हजार की तादाद है, कई हजार किसान हैं। अब 24 घंटे चलते हैं, 8700 किसान प्रभावित हैं इसमें। सभी लोग यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। लगभग 1.5-2 महीना हो गया इन्हें बेनामा करते हुए। 60 किसानों का कुल बेनामा करवा पाई है, वो भी छोटे छोटे किसान हैं। जो 10-10, 5-5 मीटर वाले किसान, उन लोगों के बेनामे करवाए हैं। बस अभी कोई भी गाँव में धौंस दे रहे हैं। प्रशासन कौन देता है?
दबाव में लेते हैं जमीन है, पटवारी हैं, लेखपाल जो होते हैं ये, यानी कि जबरदस्ती आपकी जमीन लेना चाह हाँ रहे हैं। जबरदस्ती छीनने का प्रयास हो रहा है ये। आपने बताया नहीं कि सर्कुलेटरों पर हम नहीं देंगे। नहीं देखो, आप भी समझदार हैं, बस ये जो कोई जमीन हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी चीज बिकती है और आपने सामने बैठ के बात होती है। हमारी तुम्हारी जहां सहमति बन जाएगी वहां पे जमीन दे देंगे। हमारी मांग इस समय, जब आप जमीन का बैनामा करा रहे हैं तो भूमि अधिग्रहण वाला कानून के अनुसार तुम 4 गुना क्यों दे रहे हो भाई? हमारे अनुसार दो पैसा आप। हमारी मांग 1 करोड़ रुपए कच्चा बीघा की है। हम 1 करोड़ रुपए कच्चा बीघे से कम पे जमीन नहीं देंगे। बीसा कितने का बीसा पड़ता है? 5 बीसे का 1 बीघा होता है। 5 बीसे का हमने 1 करोड़ रुपए मांगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो डायरेक्ट जो बैनामे किए जा रहे हैं जमीनों के, अगर हम बात कर लेते हैं, कानून में है क्या? ये कानून के दायरे में आते हैं? एक शासनादेश 2015 में सरकार ने बनाया, जिसमें धारा 46 का जिक्र किया इन्होंने, लेकिन धारा 46 तो प्राइवेट लोगों के लिए है। धारा 46 ये कहती है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है तो उसे नोटिफाइड एरिया में तो डीएम को एक प्रार्थना पत्र दे, अपना कारण बताए, किस लिए खरीदना चाहता है, प्रयोग बताए, डीएम उसे जमीन खरीदने की परमिशन देंगे। लेकिन किसानों से रेट वो स्वयं तय करेंगे, डीएम केवल रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट देखेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये विनिर्दिष्ट लोगों पर लागू नहीं होता है। विनिर्दिष्ट लोगों के श्रेणी में आती है सरकार, समुचित सरकार, सरकारी कंपनी या कोई भी ट्रस्ट। ये उसी का गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये निर्दिष्ट लोगों पर लागू नहीं होता है, वो विनिर्दिष्ट लोगों पर लागू होता है। और ये विनिर्दिष्ट लोग ही अपने ऊपर हम पर लागू करके हमारी जमीन असंवैधानिक तरीके से छीन रहे हैं। हम असंवैधानिक तरीके से जमीन नहीं देना चाहते। हमारा प्रस्ताव है सरकार को कि आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पालन करें और जमीन ले लें, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप बैनामा करा रहे हैं तो फिर किसान रेट तय करेगा आपके साथ बैठ के, ना कि आप रेट तय करेंगे कि हम ये रेट देंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम मत्तू सिंह है, मनोने से हूँ, है ना। इसमें जमीन जाने की बात नहीं है, हमारी सभ्यता नष्ट हो रही है। देखो ये हमें बाबा क्यों समझ रहे हैं, बाबा क्यों तो बैठे हैं हाँ काफियां। हम पढ़े लिखे किसान हैं, ये कैसे भी हो, ये हम यहाँ बैठे हैं महीना भर से, ये नौकर ना आते क्यों नहीं है, भाव तय करने क्यों नहीं आते। भूमि अधिग्रहण कानून तो 13 साल पुराना है, यहाँ नष्ट हो गया, 20% बढ़ाए, वो तो नष्ट हो गया। इसके बाद अब क्या हम ऐसा लेंगे जमीन, अब क्या हम ऐसा लेंगे भाव सो, भाव कौन तय करेगा? 8 लाख का भाव कौन लेकर आया? हमारी बिना सहमति के भाव कैसा आ गया है भैया? आखिर देश है कि सभी जगह हम जमीन दे देंगे? हम मार के कौन मारेगा हमने गम मार के? हम तो न्यू बैठे हैं कि भैया हमारे बाल चक्कर में ना आ जाए, हम तो मरने तैयार हैं, हम 1 करोड़ ही लेंगे। हराम का ना, ये हमारे दादा ने खरीदी। जैसा कि सर्किल रेटों के दाम पर ये आपसे जमीन खरीदना चाहते हैं और किसान इससे संतुष्ट नहीं है, तो आने वाले समय में जब किसान के पास भूमि नहीं रहेगी तो फसलें कहाँ से उगाएगा? हम तो नुके हैं वो फसलें कहीं उगावे। हम तो नुके हैं कि अधिग्रहण कानून दोबारा बनाओ। 13 साल पुराना के भाव है, अब 13 साल पुराना के भाव है, बताओ के भाव 13 साल पुराना? काय का सोने का भाव 13 साल पुराना है, ये तन का वाई ले रहे हैं 13 साल पुरानी। देखिए सर, सरकार जो अपनी ये वस्तु हो गई या कुछ भी चीज हो गई, अन्य चीजें हो गई, इन पर तो दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है, लेकिन किसानों के दाम क्यों नहीं बढ़ते? देखा जाए तो जैसे फसलें हो गई, भूमि हो गई, काफी चीजें ऐसी मुद्दे हैं, तो इसको क्या कहें? 13 साल में रुपया 93 पहुंच गया, 71 पैसों रुपया गल गया, ज्यादा छाप दिया, हम ही तो मरे हैं उसमें। हमारा गांडा 400 ना भैया, 270 भी ना पड़ गया जो कलेक्शन करे। तुम खूब हिसाब लगा लो, विदेशी मुद्रा 200 अरब घट गई, सब वैसे लूट रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा का भाव ना होता, अब तो हम बहुत खतरे में बैठे हैं, डर के हमारे नारे मारे हैं, हम सारी पोल उखाड़ देंगे, हम तो लिख के लाएंगे, भूल जाए हम सब बातें। देखो 18 गांडा 4 था ना है इस टाइम, रुपया कितना गल गया? 71। जब पहले 13 में, आज 93 में है। क्यों छाप रहे हो 2 रुपया? सब पे ना असर पड़ रहा। सर किसान तो लगातार, जैसा कि हम बात कर लें जमीनी स्तर से, किसान लगातार जो लाइनों में खड़ा नजर आता है। कभी देख लो तो गन्ने के लिए गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है, मिल समय अनुसार पेमेंट भी नहीं दे रहा हो। अब बात कर लेते हैं जैसा गैस सिलेंडर को लेकर के किल्लत हो रही है। देखो मेरी बात सुनो, कर लिए उस दिन हम तो आए ना ये भैया, क्यों कर लिए? कुछ किसी ने मार रहे हैं? कौन करा था गिरफ्तार? ये भैया हमारे
जो अध्यक्ष जो सांसद में बैठे हैं, हम तो खूब रोक रहे हैं, लड़ो खड़े होकर, हम भी लड़ेंगे। सोच रहे हम सब केड़ा कौन है जो कौन छीन जाए हम पे जब हम सहमति न दे रहे। जैसे कि गिरफ्तार करा होगा, ऐसा भी लगता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डराने के लिए किया होगा, जिससे कि किसान अनशन पर से उठकर चले जाएं। भाव क्यों करने न आते हैं? जब ठिया मान में बना लिया महापुर में और हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठ गए, तो भाव को वे तो तय करेंगे हमारी मांग से, वे ही बोलेंगे। हम तो न्यू बोल रहे हैं कि भैया वे उठते ही ना अनशन पे सो लड़न। अबे कौन मारा गांव में मरोने वहां का? कितने फौज आएंगे वहां? गांव के गांव टूट पड़ेंगे हम दौड़े पे तो हम मर जाए सारे, कुनवे हो जाओ। फिर तुमने जमीन लेनी है तो आते क्यों ना हो हमारे बीच में? तय क्यों ना करते हम से बैठ कर? गाँव में क्यों भेज रहे पटवारी? जब सहमति तो बनी नहीं, अभी बिना सहमति के कोई काम हो जाओ दुनिया में। जैसे कि आपने बताया कि गाँव में पटवारी जा रहा है, लेकिन अनशन पर यहाँ पर बैठे, यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई। ना यहाँ ना आ रहा, वो नहीं। क्या वजह रही होगी जो आपके बीच में अधिकारी नहीं पूछ रहे हैं? मैं तो जा रहा लेकर के, बालक लड़ रहे, 10 आई जी वे बाबा आओ बैनामा करवा दो। मैं बोले भैया काय का बैनामा हो रहा? हाईवे का मैं सहमति हो गई, सहमति कर ली तन भैया, बिना सहमति के हाईवे नहीं बनेगा। हम तो तुम बकरी पालोगे के खोलोगे, हमने बात बता दो के थारे प्रोजेक्ट है। यानी कि बिना किसान की अनुमति के यहाँ पर बैनामे की बात चल रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी 8 लाख मनमानी ना, मैं ले वो अपने गांव में 20 लाख, मैं अपनी 30 महीने दे रहा। या जमीन के भाव मान रहे हो? उनकी दब गई 8 लाख में, और यहाँ हो गई 30 लाख। अब 19 लाख रोड दे देगा वो हाईवे वाला, बताओ तुम, या सरकार मोदी दे देगा? हम तो अपने सभ्यता पे बैठे हैं, अपने बाप दादा जमीन पे बैठे हैं, हम पे हराम करना है किसी का? बिना नौकर हम। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम बबली है। बबली जी, जैसा कि आप आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग तो ये हो भैया, हमारी पूर्वजों की हमारी धरोहर है, ईसा सरकार ले रही है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करना, कहाँ से ब्याह शादी करेंगे। फिर रही सर्किल रेट की, अगर अधिग्रहण होता तो सर्किल रेट की बात आती है, उसमें भी इतना कम है हमारे यहाँ का। अगर ये जमीन खरीद रहे हैं तो हमारा रेट अपने आप तय करेंगे, हम अपनी जमीन का हम खुद रेट तय करेंगे। 1 करोड़ कच्चा बीघा। 1 करोड़ कच्चे बीघे? कच्चा बीघा, हाँ संतुष्ट है। अधिकारी का क्या कहना है? यहाँ तो कोई आया ना, हमारे पास अधिकारी कोई नहीं आया। अच्छा, आपसे वार्ता नहीं करने के लिए कोई नहीं आया। 7 अप्रैल से बैठे, 1 महीना हो गया, यहाँ कोई नहीं आया बेटा। जैसा कि रात दिन आपका यहाँ पर जो है आमरण अनशन चल रहा है, तो अगर बात कर लेते हैं हम सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है? पुलिस प्रशासन तो यहाँ है, बाकी हमारी बात पूछने यहाँ कोई नहीं आया। क्या नाम आप? आशा। आशा जी, आप किस तरीके से देख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर बैठी हैं मुख्य मांगों को लेकर के? मांगे हैं 1 करोड़ कच्चे बीघे की मांगे हमारी, के तो मिलेगा नहीं तो यही रहेंगे धरना। लगभग यहाँ पर अगर हम बात कर लेते, कितने यहाँ पर किसान बैठे हुए होंगे? यहाँ तो किसान हजारों में, 2000 में भी है, सब तरह के 8700 किसान है यहाँ से। 8700 सहयोग दे रहा है, 8700 किसानों की जेवर इसमें जमीन जारी है, वो सभी सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं। यानी कि सर्किल जो रेट यहाँ पर बताया उनसे संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं है भैया, हमें तो अपनी जमीन का खुद रेट तय करके देंगे हम। अगर वो जब वो खरीद कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी से हम रेट तय करेंगे। वो खरीद रहे हैं ना, बैनामा कर रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? सुरेश। आमरण अनशन पर आप बैठी हुई हैं, तो किन मांगों को लेकर के बैठी? भैया इस मांग पे बैठे हैं कि जमीन सब चली जाएगी तो बच्चे क्या खाएंगे, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। हमने यहाँ 15 हमारे नेताजी ने 15 दिन हो गए, सब ग्रहण कर रखा, कोई पानी नहीं पी रहा, रोटी नहीं खा रहा, ऐसे बैठा, हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, कोई हमारी सुनाई तो करे। यानी कि अभी अधिकारी कोई आपके पास नहीं पहुंचा? नहीं आया अधिकारी हमारे पास, प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। कोई आदमी नहीं आया। बताओ, हमने यहाँ बैठे हुए 1 महीना हो गया धरने पे, और अब नेताजी ने 15 दिन से अन्न पानी भी छोड़ रहा। क्या कहते, बताओ, ये भूखे उनकी हालत भी खराब हो रही है, पानी भी नहीं पीते हुए। तुम्हारे क्या होगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे फिर? अब जमीन तो सब दे देंगे हम उन्होंने, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे फिर? हम तो भाई ये चाह रहे हैं हमारी मांग पूरी हो, यहाँ आके हमारी जमीन इसी रेट में लेवे जिस रेट में हमारे बच्चे सब कह रहे हैं। 1 करोड़ कच्चा बीघा दे रहे हैं सब, उससे कम देवेंगे नहीं। यहाँ से मरना मारना बिल्कुल हम तैयार हैं, यहीं बैठे हुए हैं धरने। हमने हो गया 1 महीना। किसान की तरफ से जो रेट थे वो नहीं है, लेकिन अपनी सर्कल की तरफ से, सर्किल रेटों की तरफ से जमीन को खरीदने की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, वे तो अपने रेट में खरीद रहे हैं, हम कैसे दे देंगे अपने उनके रेट में?
देखिए, जब जैसा कि अपनी मनमानी ये चलाते हैं, रोडों पर रोड निकाल लिए जा रहे हैं और रोडों पर टूल लगा दिए जाते हैं, टूल का जो पैसा वसूला जाता है वो अपने ही स्वयं अधिकारों से रखा जाता है, तो किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं? किसानों की क्यों नहीं सुन रहे बताओ। यहाँ इतने आदमी हैं, इतने आदमी धरना दे रहे हैं रोज की, जब भी कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ बैठे ही यार, बैठे ही रहेंगे। क्या मर जा पर यहाँ से जब उठेंगे, जब नेताजी नहीं 15 दिन हो गए बिल्कुल अन्न पानी खाए बिना, तो हम ही क्या करेंगे फिर? देखिए, यहाँ पर माता जी का भी कहना है, इतने उच्च अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आते हैं और इतने हमें संतुष्ट नहीं किया जाता। सर की रेटों पर हम जमीनें नहीं देंगे, कच्चे बीघे का 1 करोड़ की इनकी डिमांड है। इतने यहाँ पर उच्च अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, इतने यहाँ पर आमरण अनशन जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी शिव आजाद।